सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। मैं पंडित राहुल वशिष्ठ आज आप लोगों को श्राद्ध के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो मैं आज आप लोगों को अवगत करा दूं कि पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और जो प्रतिपदा का श्राद्ध है, पहला श्राद्ध, वो 8 सितंबर 2025 को होगा। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है वो 7 सितंबर की है और 8 सितंबर को कृष्ण पक्ष लग जाएगा आश्विन महीने का। अभी जो 7 सितंबर को भाद्रपद है और 8 सितंबर को आपका आश्विन माह शुरू हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। तो 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध, 8 सितंबर को कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का पहला श्राद्ध और 9 सितंबर को दूसरा श्राद्ध, 10 को तीसरा और 11 को चौथा, 12 को पाँचवा, 13 को छठा और सातवां, 14 को आठवां, 15 को नौवां, 16 को दसवीं का श्राद्ध है और 17 को एकादशी का श्राद्ध है और 18 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है और 19 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है और 20 सितंबर 2025 को चतुर्दशी का श्राद्ध है। और इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं तो 21 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या का श्राद्ध है, यानी सर्वपित्र का श्राद्ध है। सर्वपित्र यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज हैं, किसी का हम तिथि भूल जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि वो किस तिथि को पूरे हुए थे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पूर्वज का श्राद्ध जो हम भूल चुके हैं या जाने अनजाने में, मान लो हम नहीं किए, जान भी रहे थे और जिस दिन हमें श्राद्ध करना था उस दिन हमें ध्यान नहीं रहा, भूल भी जाते हैं कई बार। वैसे भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पितृ जो होते हैं ये देवता होते हैं और इनका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। मान लो हम भूल भी जाते हैं किसी कारणवश और अज्ञानतावश, तो हम 21 सितंबर यानी अमावस्या का जो सर्वपित्र का श्राद्ध है उस दिन हम कर सकते हैं। और श्राद्ध में कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें हम सबको फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। पहला कि ज़मीन पे सोना चाहिए, दूसरा लहसुन और प्याज का त्याग कर देना चाहिए, तीसरा नैसर्गिक संबंध स्थापित नहीं करना, यानी पति पत्नी को साथ में नहीं सोना चाहिए, और पितरों की पूजा करनी चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए क्योंकि आराध्य देव का दर्शन करने के लिए। आराध्य देव का दर्शन अगर हम नहीं करेंगे तो आराध्य देव रुष्ट हो जाएंगे। पितृ अपनी जगह हैं, आराध्य अपनी जगह हैं, तो हमें आराध्य देव का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। जो भी आपके आराध्य देव जी हों, शिव जी हैं सबके वैसे तो क्योंकि वही आदि अनंत हैं, तो हम उन्हीं को आराध्य देव समझते हैं। बाकी अगर आप किसी अन्य को समझते हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद पितरों को जल देना चाहिए और काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा भी अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि पितृ दोष जो है काल सर्प से जुड़ा हुआ होता है। और पितृ दोष के निवारण के लिए पिंडदान, जल देना, तर्पण करना, ब्रह्मभोज और पितृ दोष निवारण के लिए पाठ करवाना चाहिए। किसी अच्छे ब्राह्मण से पाठ भी करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। गाय, कौवा, कुत्तों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा करना चाहिए और मान सम्मान से उनकी विदाई करनी चाहिए। और ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए मैं बता दूं कुछ नियम होते हैं, उसको भी आपको ज़रूर अपनाना चाहिए, उससे विशेष लाभ मिलेगा। लाभ तो ब्राह्मण के केवल भोजन से ही मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ विशेष पद्धति से आप करते हैं तो और अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण आया आपके घर पे भोजन के लिए, तो सबसे पहले उसका पैर धोइए, थाली में लेकर के जल को उसका पैर उसमें पखारिए, धोइए और एक साफ़ कपड़े से पैर को पोंछिए और वो जल है वो पूरे घर में छिड़किए। इससे ब्रह्मदेव की कृपा बनेगी और जब ब्रह्मदेव की कृपा बनेगी तो आपके सारे कार्य ऑटोमेटिक होने लगेंगे। और उसके बाद में भागवत कथा का भी आयोजन आप कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गया में पिंडदान करने से मान लीजिए किसी पितृ की मुक्ति नहीं हुई तो भागवत की कथा करने से पितृ जो हैं मुक्त हो जाते हैं, जिन मोक्ष मिल जाता है उनको। तो आप चाहें तो भागवत कथा का भी आयोजन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते, मान लो आपके सक्षम नहीं है या किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या भागवत घर में ही बैठ करके स्नान ध्यान कर करके आराम से एक साफ आसन बिछा करके बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।
आपको लाभ होगा। तो और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए आदमी को। कई लोग कहते हैं मंदिर तो जाना ही नहीं है तो स्नान क्यों करें, या फिर 10 बजे 12 बजे या 4 बजे शाम को स्नान करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप प्रतिदिन आपका रूटीन है उसी प्रकार से आपको रूटीन अपनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, स्नान ध्यान आदि करके मंदिर जाइए, आराध्य देव के दर्शन कीजिए, भोले बाबा को जल चढ़ाइए और यथाशक्ति पूजा पाठ दान धर्म कीजिए। और आजकल कई भ्रांतियां भी हैं, कई लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाना चाहिए, श्राद्ध के दिनों में मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये सब अफवाह है, ऐसी बातों में ना आए और आप जाइए, प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि जो पितृ हैं वो विष्णु भगवान ही तार सकते हैं सबको, और किसी अन्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। वो आपके आराध्य देव विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी यही तार सकते हैं, गंगा मैया। और अगर आप इन्हीं को छोड़ देंगे तो पितृ कैसे मुक्त होंगे या कैसे प्रसन्न होंगे। तो आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें, मंदिर अवश्य जाएं, भगवान की पूजा करें, पितृदेव की पूजा करें। पितृ अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है। हम ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है या पितृ नहीं है, सब हैं और सबका अपना अपना महत्व है। और सबके महत्व को ध्यान में रखते हुए आप सबका विशेष प्रकार से पूजा पाठ और क्षमा याचना अवश्य करें। खाली पूजा करने से बात नहीं बनती, क्षमा याचना भी मांगनी पड़ती है। और आप उनसे क्षमा याचना भी मांगिए भूल चूक के लिए, और आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी मुक्ति भी अवश्य होगी। इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। राधे राधे, जय माता दी। भगवती आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी।